हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप यूजीसी नेट के जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है, इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये जो यूजीसी नेट पेपर 1 होता है, यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों को आता है उनके लिए बहुत ईजी है, और जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर गलत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का अब आज के बाद बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो को देखें, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और जिन लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है उनके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों को नहीं आ रहा है उनकी मैं बात कर रही हूँ। वीडियो पूरा फुल देखें और इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं आता था। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि क्वेश्चन जो ये एनटीए का है, फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है पेपर उनमें, तो फिर आना चाहिए। तो मैंने इसको सॉल्व किया और बहुत ईजी है। चलिए दोस्तों, मैं भी बताती हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या है, विरोध वर्ग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो आपको ये 4-5 कथन दिए हुए हैं, इन पर आपको विचार करना है। लेकिन अब आता है तो सही है, नहीं आता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये कहता है कि यदि ये सत्य है तो ये असत्य होगा या नहीं। यदि ई असत्य है तो वो अनिर्धारित ये बात सही है या गलत है। यदि आई असत्य है, ये सत्य है, तो ये कथन सही है या नहीं है। तो ऐसे ही 5 आपको जो है दिए हुए हैं और अब आपको चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल पेपर पेन ले करके इसको सॉल्व करना। जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे करते जाना और एकदम ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिया तो बाद में वीडियो आप जो है इसको दोबारा से देख लीजिएगा और आ जाइए, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी अब छोड़िएगा नहीं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझा रही हूँ। देखिए इसमें होता क्या कि आप इसको ऐसे आप स्क्वायर टाइप में बनाएंगे। ठीक है, अभी मेरे से इतना अच्छा नहीं हो पा रहा। खैर ठीक है, चेक ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे आप बना लेंगे। फिर उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, बीच से एक लाइन और, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और इधर से ऐसे कर लिया, बिल्कुल। फिर उसके बाद एक लाइन इधर बीच से, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और, ठीक, ऐसे ऐसे खींच लिया। फिर इसके बाद एक लाइन और, मेरा सब गड़बड़ हुआ जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। इसमें करना क्या है कि आपको क्या लिखना है, ये जो जितनी तिरछा ऐसे हैं इनको आप टी भर देंगे, टी लिख देंगे। टी का मतलब होता है ट्रू। ये सारा टी आप कर देंगे ऐसे, ठीक। और उसके बाद जो होता है ये आपको ऐसे चलना है, इसको आप पूरा एफ कर देंगे। एफ मतलब फॉल्स। अब उसके बाद जो ये बच रहा है ना, ये वाले कॉलम, ये जो बच रहे हैं खाने, इसमें आप क्या करेंगे, स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल। और फिर इसके बाद जो इधर का साइड बच रहा है इसको आप करेंगे एफ। स्मॉल एफ लिखना, कैपिटल एफ मत लिखना। स्मॉल एफ हो गया। और इसके बाद ये जो है इसको क्या करेंगे, स्मॉल टी, मतलब स्मॉल टी लिखना, कैपिटल टी बिल्कुल भी मत लिखना। अभी मैं बता दे रही हूँ क्यों। तो ऐसे, अब ये क्या, टी का मतलब ट्रू, एफ का मतलब फॉल्स, और इसका मतलब है कि ये भी ट्रू है ये भी फॉल्स है। ऐसे ही सबका ऐसे ही है। डी का मतलब डाउटफुल है। तो इसमें क्या कह रहा, अब इसको आप ऐसे करो, ये जैसे जैसे आपके स्वर आते हैं इंग्लिश में वैसे आप करो। पहले ए, फिर उसके बाद ई, ऐसे लिखो, लिख लीजिए। फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद ओ, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि यदि ए सत्य है तो क्या ई असत्य होगा। ये देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ,
यदि ए सत्य है तो ये असत्य होगा या नहीं, इस बात को आपको सही करना है। तो इसको देख लीजिए, ए सत्य का मतलब ये देखो लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका मतलब ट्रू का मतलब सत्य, तो ये सत्य है, समझे। और इसके बाद ये कह रहा है अगर ए सत्य है तो क्या ई असत्य होगा, ई कहाँ पर है, ये देखो है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब असत्य, तो ये बिल्कुल कथन आपका सही है, पहला वाला, ये आपका एकदम राइट है। देख लीजिए, यदि ए सत्य है, ट्रू है, तो ई फॉल्स होगा, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है कि यदि ई असत्य है, ई का मतलब ये देखो है ई, और ये असत्य मान लिया जाए, असत्य कहाँ पर है, फॉल्स, ये देखिए फॉल्स यहाँ पर। देखो जब क्वेश्चन आपको कैसे चेक करना, आपको क्वेश्चन जो चेक करना है वो कैपिटल लेटर से चेक करना है, यहाँ से जो पहला कह रहा है ना उसको यहाँ से चेक करेंगे, ये स्मॉल फॉल्स नहीं लेंगे, ये स्मॉल लेटर आप नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर ये पहले स्टार्टिंग से ना, यदि ई असत्य है तो ये आप यहाँ से लेंगे कि ई असत्य है, तो ये वाला आपको ये लाइन से लेना है, ये असत्य मान लिया। तो फिर कह रहा कि इसके आगे जो वो अनिर्धारित है, अनिर्धारित का मतलब डाउटफुल, ये देखो वो है, और ये नीचे डाउटफुल, मतलब ई को अगर आप असत्य मान लेंगे, ये फॉल्स मान लेंगे, तो इसके साथ साथ वो डाउटफुल हो जाएगा, ये बिल्कुल कथन सत्य है आपका। तो इस तरह से देखते हैं, और इस तरह से देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो कौन सा सही होगा आप बता दो। तो इसमें जो है ए और बी दो ऑप्शन मिला के ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और मैंने ये देखो, ये जो ऑप्शन ये 1 है, और ये देखो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, एकदम करेक्ट है क्वेश्चन। और आगे भी आपको बता दे रही हूँ, चेक करके देख लीजिए। यदि आई असत्य है, यदि आई असत्य, ये आई है और इसको अगर आप फॉल्स मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा है ए सत्य होगा या नहीं। तो ये अगर आप आई को असत्य मान लेंगे तो ए कहाँ गया, ए सत्य होगा या नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ए इसको ये आप फॉल्स मान लेंगे तो इसके ये जो है फॉल्स ही होगा, ये आपका ए असत्य ही होगा, सत्य नहीं होगा। और यदि ओ को सत्य मान ले, ओ को सत्य मान लेंगे तो ये देखो ओ को ट्रू मान लेंगे, तो ये आगे कह रहा कि आई सत्य होगा क्या, तो नहीं, ये देखो आई आपका डाउटफुल हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। यदि आई सत्य मानेंगे, आई को आप सत्य मानेंगे, सत्य मतलब ट्रू मानेंगे, तो क्या आपका ये असत्य होगा, ये नहीं, ये असत्य नहीं होगा, ये आप इधर से देखेंगे ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं और ये दोनों सही हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन में समझ में आया है और मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर बिल्कुल नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई आपका डाउटफुल कोई क्वेश्चन है या ये नहीं समझ में आया कुछ नहीं, तो मैं फिर से आप इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा और बताने का तरीका मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आपको जो है यहाँ से मिल जाएंगी वीडियोस। वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, यूजीसी नेट के लिए आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।